बच्चों, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, हमने डाल्टन थ्योरी भी पढ़ लिया था। आज हम ले रहे हैं एटम्स। एटम्स क्या होता है कि एटम्स हम कह सकते हैं एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जितने भी मैटर्स हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हीं से बनते हैं ये मैटर। और ये जो एटम्स हैं इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि हम एटम्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनकी जो साइज होती है, हम जनरली इनकी एटॉमिक रेडियस जो ली जाती है वो 1 नैनोमीटर है। यानी 1 नैनोमीटर को मीटर में आपने कन्वर्ट किया तो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल है। तो इतनी छोटी साइज होती है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, फिर भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये हर जगह है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स हैं, सब चीजें वो किससे बनी होती है? एटम से। इसलिए हम इनके बारे में थोड़ा अवेयर रहते हैं। अब डाल्टन जो था, उन्होंने सबसे पहले जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके लिए सिंबल यूज किए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में जो सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन के लिए कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन के लिए कुछ इस तरह से कोई सिंबल यूज किया था, देन ऑक्सीजन के लिए ये सिंबल यूज किया था। तो इतने सारे सिंबल्स उन्होंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम के लिए यूज किए थे। वही एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस ने कहा कि भाई हमें अगर सिंबल ही यूज करने हैं तो हम उस एलिमेंट्स के जो इंग्लिश नेम लिख रहे हैं उसके फर्स्ट अल्फाबेट को हम सिंबल बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन, तो यहां हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और अगर कोई दो एलिमेंट जैसे हीलियम, तो हीलियम की भी स्पेलिंग आप देखिए, इंग्लिश जो स्पेलिंग है वो H से शुरू हो रही है, तो हम उसके लिए जो सिंबल है वो हम उसका सेकेंड लेटर वो हम स्मॉल में लिखेंगे, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड स्मॉल में। शुरुआत में ऐसा था कि किसी भी जो एलिमेंट था उसका नाम वहां जो जिस जगह पे वो मिल रहे हैं उसके बेस पे रखा गया था। जैसे कि साइप्रस में कॉपर पहली बार मिला तो उसका नाम कॉपर उसी से लिया गया है। लेकिन अगर एक ही जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिले तो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन प्योरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इंग्लिश लेटर को सिंबल बनाया और कुछ एलिमेंट्स के लैटिन और ग्रीक या जर्मन नेम को उसका सिंबल बनाया। तो ये देख लेते हैं हम सिंबल कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन के लिए हम लेते हैं H फर्स्ट लेटर। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें उसका सिंबल Al, L कैपिटल नहीं होगा। लेकिन जैसे सोडियम की बात करते हैं हम, तो जो सोडियम है उसका सिंबल हम Na लेते हैं। तो Na नेट्रियम, क्योंकि ये इसका लैटिन वर्ड है, सोडियम का लैटिन वर्ड नेट्रियम, और यही से इसका सिंबल लिया गया है। इसी तरह से पोटेशियम का सिंबल, पोटेशियम की स्पेलिंग P से शुरू होती है, लेकिन इसका सिंबल क्या है? K, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है? कैलियम। अब इसी तरह से आयरन की स्पेलिंग I से शुरू होती है, लेकिन हम उसका सिंबल क्या लेते हैं? Fe लेते हैं, फेरम। अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का सिंबल Au होता है क्योंकि इसका लैटिन नेम ऑरम है। मर्क्यूरी का हम लेते हैं सिंबल Hg क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो हाइड्रोजीनियम होता है। सिमिलरली सिल्वर का सिंबल हम Ag लेते हैं, अर्जेंटिनम। तो इनके लैटिन नेम से इनके सिंबल बनाए गए हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लैटिन नेम क्या है किसी भी एलिमेंट के। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मास। तो हम किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं? तो यहां पे मास के लिए हमें एक वर्ड दिया गया है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आप देखिए, किसी भी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है? आपको जो सब्जी तोल के देता है तो वो एक तरफ लोहे का बाट रखता है और दूसरी तरफ सब्जी, और उसमें जब वो बैलेंस हो जाता है तो वो आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लिया गया है, वो जो लोहे का जो बाट बना हुआ है उसको स्टैंडर्ड लिया गया है। उसी तरह से जो एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं इनके अगर मास
निकालने के लिए, एटम के जो मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड जो एलिमेंट लिया गया था वो लिया गया था कार्बन 12। अगर किसी भी एलिमेंट का मास यानी एएमयू क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो कार्बन 12 एलिमेंट के वेट के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 1/12 पार्ट के। तो उस वेट को हम क्या कहेंगे? एएमयू कहेंगे। इसको और क्लियरली समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सब्जी वाला अपने पास बाट नहीं रखे, हम एक वाटरमेलन है, जैसे एक वाटरमेलन है, इसके इक्वल 12 टुकड़े कर देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर हम इक्वल 12 पार्ट्स में इस वाटरमेलन को डिवाइड करें और इसका ये एक पोर्शन हम यहां एक बैलेंसिंग रखते हैं तराजू, जिसपे एक तरफ हमने क्या रखा? ये वाटरमेलन का 1/12 पार्ट रखा और यहां अब वो सब्जी को तोल के दे रहा है। तो वो जो वेट होगा वो 1/12 वाटरमेलन का 1/12 वेट के इक्वल होगा। उसी तरह से यहां पे जो स्टैंडर्ड लिया गया है वो कौन सा एलिमेंट लिया गया है? कार्बन 12। तो हम कहेंगे कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो वेट होता है जो कार्बन 12 के वेट के 1/12 पार्ट के इक्वल हो, उसको हम कहेंगे एएमयू। अब इसको जैसे वैल्यू करके आपको दे रखा है कि जो हाइड्रोजन का वेट है वो 1 लिया गया आपकी बुक में, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये एएमयू लिखने का तरीका है। ऑक्सीजन का वेट 16 म्यू, नाइट्रोजन इसका जो एटॉमिक वेट है वो 14 म्यू, कैल्शियम इसका लेते हैं हम 40 म्यू, जैसे क्लोरीन इसका हम लेते हैं 35.5। तो इस तरह से इनके एटॉमिक मास निकाले जाते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ या जो एलिमेंट्स जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बने थे, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप देखिए ये हाइड्रोजन, ये एटम से बना है ग्रुप ऑफ, ये H2, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? यहां हाइड्रोजन के कितने एटम आ रहे हैं? 2। इसी तरह से अगर अपन क्लोरीन लिखते हैं तो ये क्लोरीन है। यहां पे कितने एलिमेंट्स है क्लोरीन के? एक ही एलिमेंट हमने लिया है, एक ही एटम क्लोरीन का है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही एटम है, एक ही तरह के एटम है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हो गए? एटम्स हो गए, 2 एटम हो गए। तो ये कैसे हो जाएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से अगर मैं P4, तो फॉस्फोरस के कितने एटम्स हो गए? 4। तो ये कैसे हो जाएंगे? पॉली एटॉमिक। 2 से ज्यादा हो तो हम उसको पॉली एटॉमिक, 3 से ज्यादा हो तो, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन को हम लिखते हैं O3, तो ये ट्राई एटॉमिक है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3 एटम। और ये जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटोमाइसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? एटोमाइसिटी कहेंगे कि जितने मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब देखिए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो ट्राई एटॉमिक भी है और डाई एटॉमिक दोनों ही फॉर्म में मिलता है। तो आप देखिए ऑक्सीजन, ये डाई एटॉमिक में भी मिलता है और ट्राई एटॉमिक में भी मिलता है। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो इसमें कितने एटम्स हैं? तो यहां देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम? 2, सल्फर का कितना? 1, और ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। तो टोटल कितने हो गए? 7, यानी 7 इसकी एटोमाइसिटी हो गई। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटोमाइसिटी कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद एक और टर्म आती है आयंस। आयंस क्या होते हैं? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं नोन एज आयंस। अब ये चार्ज पार्टिकल 2 तरह के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है एनायन, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इनको कहा जाता है कैटायन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, उसको अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।